नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे छोटे से देश में जिसने पूरी दुनिया को अपने विकास, अपने अनुशासन और अपनी आधुनिक तकनीक से हैरान कर दिया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। एक ऐसा देश जो आकार में छोटा है लेकिन काम में इतना बड़ा कि आज दुनिया की टॉप इकोनॉमी में गिना जाता है। सिंगापुर एशिया के दक्षिण पूर्व हिस्से में एक छोटा सा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल केवल 734 वर्ग किलोमीटर है, यानी दिल्ली से भी छोटा, लेकिन जनसंख्या लगभग 60 लाख। छोटा देश लेकिन विकास इतना जबरदस्त कि दुनिया दंग रह जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 60 साल पहले सिंगापुर बेहद गरीब था। न कोई प्राकृतिक संसाधन, न खेती, न तेल, न सोना, कुछ भी नहीं। फिर भी ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, यही कहानी आज हम आपको बताएंगे। साल 1819 में ब्रिटिश अधिकारी स्टैमफोर्ड रैफल्स ने यहाँ एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। उसके बाद यह जगह धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण पोर्ट बनती चली गई। फिर 1965 में सिंगापुर को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ? देश की हालत बेहद खराब थी। गरीबी, बेरोजगारी, कोई संसाधन नहीं। लेकिन इस कठिन समय में एक नेता सामने खड़े हुए, ली कुआन यू। इन्हीं की वजह से सिंगापुर का भविष्य बदल गया। उन्होंने साफ सुथरी सरकार, अनुशासन, शिक्षा और आधुनिक सोच को अपनाते हुए देश को एक नई दिशा दी। सिंगापुर की तरक्की के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी लोकेशन है। दुनिया का लगभग हर बड़ा जहाज, हर बड़ा कंटेनर एशिया से यूरोप जाते समय इसी रास्ते से गुजरता है। इस कारण सिंगापुर दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे कमाई करने वाला पोर्ट बन गया। दूसरा कारण है सिंगापुर की जीरो करप्शन पॉलिसी। यहाँ कानून इतने सख्त हैं कि भ्रष्टाचार करने का सवाल ही नहीं उठता। सरकारी सिस्टम तेज, पारदर्शी और पूरी तरह अनुशासित है। तीसरा कारण है हाईटेक इकोनॉमी। यहाँ पर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, फार्मा और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में दुनिया की टॉप कंपनियां काम करती हैं। चौथा कारण विश्व स्तरीय शिक्षा। सिंगापुर की NUS यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। अब चलिए घूमते हैं सिंगापुर की खूबसूरत जगहों पर। सबसे पहले आते हैं मैरीना बे सैंड्स। यह दुनिया का सबसे महंगा और शानदार होटल है। इसकी छत पर बना इन्फिनिटी पूल फिल्म की तरह लगता है। रात में जब यहाँ की रोशनी और लेजर शो शुरू होता है, पूरा शहर चमक उठता है। इसके बाद आते हैं गार्डन्स बाय द बे। यह एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक गार्डन है जो दिन में सुंदर लगता ही है, लेकिन रात में यह किसी दूसरे ग्रह जैसा दिखता है। यहाँ के सुपर ट्री रात में रंगीन रोशनी से चमकते हैं। इस गार्डन के अंदर क्लाउड फॉरेस्ट डोम है, जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है। इसे देखकर तो लगता है जैसे कोई जादुई दुनिया हो। अब चलते हैं सेंटोसा आइलैंड की ओर। यह सिंगापुर का एडवेंचर हब है। यहाँ आपको बीच, वाटर स्पोर्ट्स, यूनिवर्सल स्टूडियोज, सी एक्वेरियम और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह जगह परिवारों और दोस्तों के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद एक और आइकॉनिक जगह है मर्लियन पार्क। यहाँ का मर्लियन सिंगापुर का आधिकारिक प्रतीक है, आधा मछली और आधा सिंह। फोटो लेने के लिए यह सबसे फेमस जगहों में से एक है। सिंगापुर की खासियत यह भी है कि यहाँ आपको कई कल्चर एक साथ देखने को मिलते हैं। चाइना टाउन में चीनी संस्कृति, लिटिल इंडिया में भारतीय संस्कृति की महक और अरब स्ट्रीट में मिडिल ईस्ट का रंग दिखाई देता है। आप यहाँ शॉपिंग, स्ट्रीट फूड और कल्चर का मजा एक साथ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिंगापुर इतना साफ कैसे रहता है। यहाँ के कानून बेहद सख्त हैं। सड़क पर कचरा फेंकें तो भारी जुर्माना लगता है। सार्वजनिक जगहों में धूम्रपान करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि स्मोकिंग जोन अलग होते हैं। च्यूइंग गम तक पर पाबंदी है। लोग खुद भी बेहद अनुशासित हैं और यही वजह है कि सिंगापुर दुनिया के सबसे साफ देशों में शामिल है। अब जानते हैं कि सिंगापुर में नौकरी कैसे मिलती है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का हब है। अगर आप टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर में हैं, तो यहाँ आपके लिए मौके ही मौके हैं। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट पास यानी EP की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके पास स्किल है
और अच्छी क्वालिफिकेशन है तो नौकरी पाना मुश्किल नहीं है। अगर आप सिंगापुर घूमने जाने का सोच रहे हैं तो यह भी आसान है। आपको ई वीज़ा मिलता है। फ्लाइट इंडिया से काफी सस्ती मिल जाती है, 12,000 से 20,000 रुपए के बीच। होटल भी 4,000 से 10,000 रुपए तक मिल जाते हैं। खाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी किफायती है। सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल के बीच माना जाता है। और अब वक्त है इस वीडियो को खत्म करने का। दोस्तों, सिंगापुर सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक उदाहरण है कि जब एक राष्ट्र शिक्षा, अनुशासन और कड़ी मेहनत को अपनाता है तो वह दुनिया में अपनी पहचान बना लेता है। सिंगापुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सीमाएं चाहे कितनी भी छोटी हों, सपने बड़े होने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।